नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कविन सचान। देश देशांतर में आज बात करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन के चलते देश भर में, हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को अधिकार दिया कि वो अपने स्कूलों को अपनी सुविधा के लिहाज से खोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक नई पहल भी की गई है। ये पहल है कि पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए ई लर्निंग कंटेंट को अब एनसीईआरटी और साथ ही साथ रोटरी इंडिया के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। इसे टीवी के जरिए देश के सभी इलाकों में दिखाने की योजना है, ताकि जो बच्चे स्कूल या फिर कॉलेज नहीं पहुंच पा रहे हैं वो उसका लाभ ले पाएं। ये मॉडल कैसा होगा, इसकी चुनौतियां क्या हैं और इसमें जो रोल है शिक्षा विभाग से लेकर स्कूल या फिर टीचर्स का, वो क्या होगा और बच्चे इसमें कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे, ये सब कुछ समझेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति हैं, डायरेक्टर हैं एनसीईआरटी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शेखर मेहता हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं रोटरी इंटरनेशनल से। आपका स्वागत है। रितु मेहता हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं एपीजे स्कूल दिल्ली से। आपका भी स्वागत है मैम। शुरुआत मैं ऋषिकेश जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में बहुत बड़ी चुनौती शिक्षा को लेकर है और जिस तरीके का डर अभिभावकों के बीच में है, और ऐसे में पहल बहुत ही सराहनीय लगती है, बहुत सराहना होनी चाहिए इसकी कि आप लोगों ने एक डिजिटल मोड को स्ट्रेंथन करने की तैयारी की है। क्या ये मॉडल है और कैसे इसको आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे? मैं बहुत खुश हूं कि आज हम वही डिजिटल मोड का ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक्चुअली अभी जो प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम शुरू हुआ है इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव में हम टीवी, रेडियो, इसका साथ जो डिजिटल मोड, तीनों को हम कंबाइन करने जा रहे हैं। और अभी आपको तो मालूम होगा इन एनसीईआरटी हमारे पास बहुत सारा ई मटेरियल है, ई पाठशाला है, एनआरओईआर है, और इसका साथ हमारे पास अभी भी एक चैनल है जो हम अभी रन करते हैं, हमारा जो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर का साथ, क्योंकि बच्चे के पास कुछ अभी साधन नहीं है और ये कैसे पाएंगे ठीक जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हाउ दे कैन लर्न इफेक्टिवली, इसका ऊपर हम प्रोग्राम शुरू किया है। और हम अभी जो एमओयू साइन किया है रोटरी इंडिया का साथ, ये एमओयू साइन किया है कि हमारे पास 12 चैनल है। जो 12 चैनल है, हम अभी जो डेडिकेटेड चैनल होगा क्लास 1 टू क्लास 12, और पर ये चैनल हमको अभी मटेरियल प्रोवाइड करना है। और ये जो मटेरियल हम प्रोवाइड करना है, हम चाहते हैं कि ये मटेरियल थोड़ा इंटरैक्टिव होना चाहिए, जिसमें कि वो लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा। अल्टीमेटली हमारा जो पर्पस है दैट आवर चिल्ड्रन शुड लर्न इफेक्टिवली एंड दैट लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। और ये मीनिंगफुल करने के लिए वो जो प्रोग्राम हम अभी टेलीकास्ट करेंगे, ये प्रोग्राम में थोड़ा एनिमेशन रहेगा, इंटरैक्टिविटी रहेगा, जिसमें पार्टिसिपेशन होगा कि दे विल एंजॉय लर्निंग, और इसका साथ दे विल बी आल्सो लर्न, दे विल लर्न समथिंग टू परफॉर्म। वो खुद कुछ जब करेंगे, खुद सीखेंगे, तो वो उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो उसमें लर्निंग इफेक्टिव होगा। हम नहीं चाहते कि ये पूरा हमेशा ऑनलाइन वो सीखें, तो जो प्रोग्राम चल रहा है जस्ट दे विल गो ऑन लिसनिंग, ये हमारा इंटेंशन नहीं है। हम चाहते हैं कि दे शुड परफॉर्म समथिंग सो दैट दे विल बी वेरी एक्टिव लर्नर्स, क्योंकि हमारा जो पेडागोजी का हिसाब से जो फैसिलिटेड लर्निंग लर्नर शुड बी वेरी एक्टिव, एंड इफ लर्नर इज पैसिव देन दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो एक्टिव रखने के लिए हमको प्रोग्राम थोड़ा वेरी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, दे शुड एंजॉय। ये वही हम करना जा रहे हैं और इसके लिए हम रोटरी का साथ जो एमओयू साइन किया है, हमारा पास मटेरियल कुछ है और रोटरी से कुछ मटेरियल मिलेगा और बाहर से भी हम मटेरियल लेंगे, लेकिन हम इसको टेलीकास्ट करेंगे रेगुलरली क्लास 1 टू क्लास 12 तक। क्या हर क्लास के लिए सर इसमें अलग डेडिकेटेड चैनल की योजना है या फिर टाइमिंग उसकी अलग अलग होगी, अलग अलग चैनलों पर सब्जेक्ट के लिहाज से? क्या मॉडल होगा इसका? हर क्लास के लिए डेडिकेटेड चैनल है, क्योंकि हम 12 चैनल का बात जो कर रहे हैं, और क्लास के लिए इंडिपेंडेंट चैनल रहेगा और हर चैनल में 6 आवर्स जो टेलीकास्ट होगा वो रिपीट होगा, 3 टाइम्स रिपीट होगा। क्योंकि सपोज घर पे 2 बच्चे हैं तो एक टीवी है,
तो इसके लिए जो मॉर्निंग में देख सकता है तो दूसरा बच्चा इवनिंग में देख सकता है, क्योंकि इसमें तो वेरी मीनिंगफुल रहेगा। और इसका साथ जो जो बच्चे जब फ्री है वो अपना हिसाब से वो देख सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट चैनल रहेगा फॉर ईच क्लास। ओके, मेहता साहब, जिस तरीके से ये प्रयास है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस भी काफी ज्यादा, लेकिन मैं शुरुआत में एक चीज और समझना चाहूंगा। कंटेंट जो होगा, क्योंकि नॉर्मली हम जब बुक्स को देखते हैं और एक साल का पूरा सिलेबस होता है, उस लिहाज से ये कंटेंट होगा, या फिर जो उस क्लास के लिए बहुत एसेंशियल माना जाता है, बहुत जरूरी और अहम होता है, सिर्फ हम वहां तक सीमित रखेंगे और उसको इंटरेक्टिव कैसे बनाएंगे? तो ये जो कंटेंट है ये पूरा एनसीईआरटी के जो करिकुलम है उसी पे बेस्ड है। तो बच्चा, हमें ये लगता था हमेशा से कि बच्चा जो स्कूल में पढ़ के आता है, मान लीजिए कभी घर पे वापस टेलीविजन देख रहा है, ये नॉर्मल टाइम की बात बता रहा हूं मैं, स्कूल से पढ़ के आया और घर पे वापस अगर उसे देखना है तो वही चीज देख सके जो कि स्कूल में पढ़ रहा है। तो लिंक्ड रहेगा, उसको बहुत ईजी रहेगा उस बच्चे को। और अभी के समय में बिकॉज हमने वो सोच के ही बनाया है कंटेंट, तो बच्चे को कोई ऐसी चीज नहीं लगेगी जो कि उसके सिलेबस के बाहर की है। टोटली जो सिलेबस है उसका वही वो पढ़ रहा है, उसी सीक्वेंस में पढ़ रहा है। सो उसको बहुत सुविधा होगी समझने के अंदर में इसको। एक सवाल आपका और था शायद जी, क्योंकि टीवी के जरिए संवाद एक तरफा होगा और हाँ। बच्चों के मामले में जो तमाम एक्सपर्ट, उनकी राय है कि जब तक संवाद दो तरफा ना हो तब तक वो ज्यादा मीनिंगफुल या फिर बच्चों के लिहाज से बहुत ज्यादा उनको ग्रास्प करने में दिक्कत होती है। इस चुनौती से कैसे आपको लगता है कि पार पाएंगे अगर डिजिटल कंटेंट की बात करें? देखिए, सिर्फ टेलीविजन से पढ़ के ही अगर हर कोई पढ़ लेता तब तो फिर स्कूलों की जरूरत ही नहीं होती। ये तो अभी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट करना पड़ा है बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं और ये सर्कमस्टांसेस हमेशा नहीं रहने वाले हैं। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे थे या उन्हें कोई बढ़िया माध्यम नहीं मिल रहा था, अभी उन्हें एक माध्यम मिला है जो ऑडियो विजुअल माध्यम है, जो बहुत सुनहरा माध्यम है उनके लिए। हमने स्कूल के अंदर में पढ़ा था सोलर एक्लिप्स ब्लैक एंड व्हाइट में। यहाँ वो बच्चे कलर में देखेंगे, साउंड के साथ देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे उसका, तो उनकी समझ, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन सब कुछ बेहतर होगा। हाँ, एक टीचर मिसिंग है, तो ऐसे समय में हम चाहेंगे कि घर पे पेरेंट्स अगर उनके साथ, बच्चों के साथ जरा सा बैठ सकें, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीचर्स, एक टीचर हैं हमारे साथ में यहाँ पे और वो अपने टीचर फ्रेटर्निटी थ्रू द टेलीविजन मीडियम, अभी जो इंटरव्यू इसके थ्रू हम उनको कहना चाहेंगे दे कैन एनकरेज दो स्टूडेंट्स। जरूरत पड़े एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें उनको, या फोन से कनेक्टिविटी हो तो उनको बताएं कि भाई ये आ रहा है, जरूर से देखो। हमने भी इन वीडियोस को इस तरीके से किया है कि हर वीडियो के पहले एक इंटरेक्टिव है, जरा सा उनको बताया जा रहा है कि आपको क्या विषय में पढ़ाया जा रहा है, फिर वो वीडियो दिखाया जा रहा है, उसके बाद में उस पर असेसमेंट है। तो असेसमेंट में सवाल पूछा जा रहा है, जरा सा गैप देके वहीं पर जो टीचर है, ऑनलाइन टीचर जो है, वो जवाब दे रहा है या जवाब दे रही है, लेकिन एक बच्चे को समय मिल रहा है कि उतनी देर में वो जवाब को दे सके। लेकिन अगर जवाब नहीं दे सक रहा है तो अब यहाँ इंटरैक्टिविटी का तो उतना प्रोविजन नहीं है। हालांकि नेक्स्ट स्टेज में मैं चाहूंगा कि ये इंटरैक्टिविटी भी आए और आ सकती है। हम एक एरोप्लेन में जाते हैं, 300 जन बैठे हुए हैं, हम हर कोई अलग फिल्म देखता है, हर कोई अलग गेम खेल सकता है, इंटरैक्टिव देख सकता है, इंटरैक्टिव खेल सकता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब होगा और इससे आगे बढ़ेंगे तो ये टेलीविजन के ऊपर भी इंटरैक्टिव हो जाएगा। और सेनापति जी, ही इज सच अ डायनामिक पर्सन, आई एम श्योर ही विल टेक इट टू दैट स्टेज वेरी सून। रितु जी, क्योंकि आपका एक अनुभव है पूरे स्कूल को चलाने को लेकर, और जिस संकट के वक्त में ये कदम है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों तक जो स्कूल हैं, बच्चे फंसे हुए हैं या वो स्कूल नहीं आ सकते। एक बड़ा हिस्सा मैं कहूं कि देश की जो शिक्षा में बच्चों का है वो ऐसे बच्चों का है, और उनके लिए कदम बहुत ही अहम हो सकता है। लेकिन जो बात मेहता साहब ने थोड़ा सा इशारा किया, मैं उस पर आना चाहूंगा कि क्या स्कूल लॉकडाउन या इस समय जबकि स्कूल बंद हैं, वहां पर सिर्फ डिजिटल क्लासेस के जरिए आप लोग पढ़ा रहे हैं, ये कदम कितना महत्वपूर्ण होगा, और इसको सपोर्ट करने के लिए जो निजी स्कूलों का सिस्टम या शिक्षकों का मैं कहूं कि एक बहुत बड़ा जाल है, वो कैसे सहयोग कर सकता है? इस कोविड टाइम में तो जो भी चीज बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए।
प्राइवेट स्कूल में तो हम लोगों के पास बहुत साधन थे और हमारे बच्चों के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी गैजेट से, जिसके माध्यम से हमने उनको फ्री शिक्षा 1.5 महीना जो पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई। चिंता यही है कि बहुत दूर दराज के देश में, हमारे देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या ये प्रॉपर लेसन्स मिले कि नहीं, क्या उनकी पढ़ाई हुई कि नहीं। इस टाइम शिक्षक सभी लगे हुए हैं हर तरह से जो भी गवर्नमेंट नई नई नीतियां निकाले उसको सपोर्ट करें। तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षक को किसी भी तरह परेशानी होनी चाहिए। इनफैक्ट वो उनको हेल्प भी कर रहे हैं, और अच्छी वीडियोस अगर टीवी के थ्रू या कोई ई माध्यम के थ्रू बच्चा घर में देख रहा है तो सबके लिए यूजफुल है। बस सारा टाइम लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे आप नहीं बैठ सकते। सो टीवी इज अ बेटर वे, more relaxed, yet you are learning the concept. I feel this will be a great motivation for all students, not only in the metros but in areas where they can't access the laptops or internet की facility। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको ये आ रही है कि इंटरनेट की फैसिलिटी कई बार बहुत लो हो जाती है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते लॉग आउट हो जाती है, बच्चा लॉग आउट हो जाता है, तो जो प्लानिंग से उसने वो लेसन बनाया था कई बार वो इफेक्टिव नहीं हो पाता। बट टीवी के माध्यम से कि जहाँ पर आपकी सैटेलाइट बहुत स्ट्रांग है और हर बच्चा उसको आराम से देख सकता है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सबके लिए। और मुझे लगता है कि सब बच्चे इसको यूज कर पाएंगे और लर्निंग को मोर इफेक्टिव कर पाएंगे हम लोग। रितु जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर है, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि टीवी जो मोड है, मीडियम है, वो क्लास की जगह नहीं ले सकता। ये हम सब मानते हैं और इसको जानते हैं, लेकिन क्या चुनौतियां इंटरेक्शन के लेवल पर आपको लगता है कि जो वहां पर फोकस करनी चाहिए, जिन पर ज्यादा ध्यान रखना होगा? क्योंकि आप जब स्कूल में क्लासेस चलाते हैं तो चुनौतियां शायद आप प्रैक्टिकली देखते होंगे और उसको मैं कहूँ कि मीट आउट भी करते होंगे। यस, टीचर का प्रेजेंस होना तो बहुत जरूरी है। और जब हम कोई और क्लास लेते हैं जूम के थ्रू, फिर भी टीचर बच्चे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और देख सकता है उसको, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन से पता लग जाता है टीचर को भी, और बच्चे को भी एक आंसर क्वेश्चन पूछने की इजाजत होती है उसमें। बट हाँ, टीवी में कि आपको लेना तो सब कुछ है, बट आपको डाउट क्लियरिंग के लिए तो टीचर चाहिए ही। तो सब कुछ संपूर्ण तो टीवी नहीं हो सकता, शिक्षक का होना हर जगह जरूरी है। चाहे हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें, शिक्षक का होना जरूरी है। बट शिक्षक का टाइम बच जाता है, तो उसको बच्चे को कॉन्सेप्ट तो पहले ही आ गया, उसमें उसने काफी अपना अध्ययन कर लिया, बट जो उसको डिफिकल्टी आई क्वेश्चंस में, या कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, या कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई, तो वहां शिक्षक उसको साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। और ये बच्चे के लिए लर्निंग और ब्रॉडेंड होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दुविधा होगी, बट शिक्षक का होना तो हमेशा ही जरूरी है। उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि बिना शिक्षक की सारी पढ़ाई हो जाए। शिक्षक का होना तो जरूरी है। डॉक्टर ऋषिकेश सर जी, मोड टीवी ही रहेगा या इसके अलावा मैं कहूँ कि रेडियो के जरिए भी वहां पर इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आपकी फ्यूचर में कोई ऐसी योजना है? और दूसरा सवाल यह है कि जहां तक बात आ रही कि सिस्टम सपोर्ट करने की, टीवी के साथ साथ अगर उस इलाके में जो स्कूल हैं, जो शिक्षक हैं, क्या उनको इस मुहिम से जोड़ा जा सकता है कि वो एक घंटे या एक कुछ समय निश्चित किया जाए कि उस टीवी टेलीकास्ट के बाद बच्चे उनके थ्रू उसको मैं कहूँ कि इंटरेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो? देखिए, टीवी का साथ हमारा रेडियो का भी प्रोविजन है, क्योंकि जो ई विद्या इनिशिएटिव में हमको रेडियो भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्योंकि हम भी टीचर लोग के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि कुछ जगह में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ टीवी भी नहीं चलेगा, तो हमको थ्रू रेडियो हम पहुँच पाएंगे, क्योंकि सबको तो शिक्षा मिलना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट। और ये जो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरेक्शन का, क्योंकि टीवी इज वन वे, लेकिन हम ये जो ई विद्या जो इनिशिएटिव में ये जो वीकेंड होगा, वीकेंड में हम कुछ इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। जो उनका जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, ईमेल में आ सकता है, टेलीफोन पे आ सकता है, वो क्वेरी और वो हम एड्रेस कर सकते हैं वीकेंड में। और ऐसे स्कूल में भी टीचर भी एड्रेस कर सकते, डिस्कशन कर सकते। लेकिन हमारा स्टूडियो से हम ये प्रोविजन हम रखेंगे कि वीकेंड में
जो 1 दिन है कि 2 दिन है, हम जो उनका जितना क्वेरी है इसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जब इंटरैक्टिव होगा तब लर्निंग मीनिंगफुल होगा। और अल्टीमेटली इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव नॉट जस्ट टू कवर द सिलेबस, हम क्या है लर्निंग आउटकम को बेस करके कंटेंट ट्रांजैक्ट करेंगे। जो कंटेंट हम जो ऑडियो वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, इसको लर्निंग आउटकम को बेस बना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे ओनली कंटेंट मास्टरी एक्वायर करेंगे और पूरा जो टेक्स्ट बुक में जो नॉलेज है, क्योंकि वो इसका बियॉन्ड जाना है, कॉम्पिटेंसी मास्टरी लाना है, उनका स्किल डेवलप करना चाहिए, कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहिए, और दे शुड बी आल्सो फिजिकली फिट एंड मेंटली हेल्दी। इसके लिए राइट। हम इतना प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट जो है लर्निंग आउटकम बेस करके वो तो ट्रांजैक्ट होगा, इसके साथ हमारा जो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है, नॉलेज ट्रेडिशन है, और जो इंडियन म्यूजिक है, आर्ट है, वो भी ट्रांजैक्ट होगा, क्योंकि ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होगा, जिसमें कि दे विल नो नॉट ओनली नो अबाउट द सब्जेक्ट, दे विल आल्सो नो अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, आवर वैल्यू सिस्टम, बिलीफ, एवरीथिंग। तो ये हम करने जा रहे हैं, और इंटरैक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए वीकेंड में हम उनके लिए प्रोविजन रखा है कि वीकेंड में टीचर विल इंटरैक्ट विद, और हम जो एक्सपर्ट है, हमारा यहाँ का जो एक्सपर्ट है, दे विल आल्सो इंटरैक्ट with the students and they will address their queries, their questions। ये भी हम प्रोविजन रखा है। तो ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टीवी, रेडियो और इसका साथ इंटरेक्शन भी होगा। तो इसे हम सबका पास हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे। और सर, जिस तरीके से देश में कहूँ विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर, तो शुरुआत आप लोग कितनी भाषाओं के साथ करने जा रहे हैं, और आगे मैं कहूँ कि क्या इसको जो देश में अलग अलग राज्य हैं उस नजरिए से भी इसे लागू करेंगे? तो देखिए, हम तो सब लैंग्वेज में करेंगे। पहले तो हम हिंदी इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि हमारा सदर्न इंडियन स्टेट है, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट है, और हम तो एनसीईआरटी में हम जो मटेरियल करते हैं, हम 3 लैंग्वेज में करते हैं, मेनली हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। लेकिन ये जो टीवी चैनल का बात है, तो अभी बहुत स्टेट का साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है, और जैसे यूपी है, यूपी का साथ भी चल रहा है, वो भी प्रोग्राम चल रहा है, पंजाब का साथ चल रहा है, तो रीजनल लैंग्वेज में चल रहा है। और ये जो मटेरियल एक बार डेवलप होने के बाद इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे, डबिंग कर सकते हैं दूसरे रीजनल लैंग्वेज में। तो उसी हिसाब से वी कैन कैटर टू द नीड ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि इवन इसमें अभी भी हमारे पास जो दीक्षा पोर्टल है, उसमें भी 15 लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल है रीजनल लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज को भी हम ध्यान में रखेंगे, और लैंग्वेज का हिसाब से हम इसको टेलीकास्ट भी करेंगे। इनिशियली हम इंग्लिश हिंदी में शुरू करेंगे, देन स्टेट का साथ जब होगा, स्टेट का प्रोग्राम होगा, रीजनल लैंग्वेज में होगा। ओके मेहता साहब, क्योंकि जब हम देश में शिक्षा की बात करते हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होता है, बुक्स भी बहुत सारे स्कूल चलाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि राज्यों में अलग अलग पब्लिकेशंस की अपनी बुक्स भी चलाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर एक एक क्लास में दिखता है, बुक्स अलग दिखती हैं, कई बार सिलेबस भी थोड़ा सा डिफर करता है। टीवी में जब एक कंटेंट पूरे देश में आप लागू करेंगे, दिखाएंगे, इसका प्लस पॉइंट क्या है और उसमें क्या नेगेटिव आपको दिखता है, अगर ओवरऑल इंडिया के एक कॉन्सेप्ट की बात करें? बात आपने बड़ी पत्ते की करी। हर रीजन का उसमें फर्क तो पड़ता है, लेकिन आप देखिए साइंस पूरे इंडिया में सेम होगा, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स पूरा सेम होगा इंडिया में, ज्योग्राफी इंडिया में सेम होगी। फर्क अगर कहीं आएगा तो जरा सा हिस्ट्री के अंदर में आ सकता है। कहीं पे एक लीडर के बारे में ज्यादा बोला जाएगा, कहीं पे दूसरे लीडर के बारे में ज्यादा बोला जाएगा, और बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वाभाविक है वो। तो सिवाय हिस्ट्री के मुझे नहीं लगता है कि बाकी जगहों पे ज्यादा इशू आएगी। और जैसा कि ये कहा गया, ये टेलीविजन पर जो ये दिखाया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन निकाला गया है। ये परमानेंट सोल्यूशन आइडिया ये नहीं है कि बच्चे स्कूल छोड़ के अब घर पे बैठ के टेलीविजन पे ही पढ़ने लग जाएं। दैट इज नॉट द आइडिया। द आइडिया इज टू गो टू स्कूल्स। टीचर बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी, बहुत जरूरी है। सो ये अभी के माध्यम में आप सोचिए 12 चैनल कर देना ही बड़ी बात है गवर्नमेंट के लिए। अब 12 चैनल को अगर हम सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करें तब तो ये हजारों में पहुंच जाएंगे चैनल्स हमारे। उसके ऊपर अगर सिलेबस को अलग चेंज करने लग जाए तो देयर इज नो एंड टू इट। सो आई थिंक जो अभी रेडी किया गया है दैट इज वेरी गुड, विच विल बी, जो सबको यूज किया जा सकेगा वो है। एक बात सिर्फ और बोलूंगा, आप जो बात कर रहे थे
सेनापति साहब ने कहा कि सैटरडे संडे को वो किया जा सकता है। इवन टीचर्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा, देखिए एक स्कूल क्लास के अंदर में एक टीचर 40 बच्चों को नॉर्मली पढ़ाता है, पढ़ाती है, तो अगर वो 4 क्लासेस भी पढ़ा रही है तो 160 बच्चे हैं। उन 4 क्लासेस के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा सकते हैं और उसके ऊपर में क्वेश्चन आंसर सेशन किया जा सकता है बच्चों के साथ। उन्होंने टेलीविजन पे देखा, उन्हें एक सवाल आया, उस ग्रुप के अंदर में उन्होंने डाला, टीचर कैन आंसर दैट। अब जहां तक सवाल है कि भाई हर बच्चे के पास में नहीं होगा स्मार्टफोन या घर पे, तो अभी लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर में देश में हमारे नियरली 50 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, 46.8 करोड़ स्मार्टफोन है, और देश में 25 करोड़ से 32 करोड़, अगर हायर लेवल ले लें तो 32 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। तो 75%, 60% के पास तो स्मार्टफोन का एक्सेस है, उसके पास खुद के पास नहीं हो, लेकिन फैमिली में तो एक सवाल पूछने के लिए मैं अपने फादर से ले सकता हूं और सवाल उस पर अपने टीचर से मैं पूछ ही सकता हूं। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड वे। ओके रितु जी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन काफी है और इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ चुनौतियों को लेकर। और जब आप स्कूल भी चलाती हैं, वहां पर जो बच्चे आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग उनकी सोच, फिर अलग अलग राज्य भाषा को लेकर भी, वो जो चैलेंज है उसको कैसे आप लोग शॉर्ट आउट करते हैं? क्योंकि ये शायद बेनिफिशियरी होगा, ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है जब हम इस टीवी मोड के जरिए जुलाई में, मैं कहूँ कि शायद सरकार इसे लागू करेगी। अलग अलग भाषा के लिए तो कई बार प्रॉब्लम्स आती है, हमें भी आती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो हम हर चीज इंग्लिश में ही बच्चों को शिक्षा देते हैं, या जो भी कॉन्वर्सेशन होती है जरूर बच्चों को प्रॉब्लम आती है बीच बीच में भाषा की। तो ये तो सीखने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। तो जो भी लैंग्वेज ये सर कह रहे हैं कि हम डिफरेंट स्टेट में जाके डिफरेंट लैंग्वेज देंगे, लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। बट ज्यादातर देखो तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारे देश में हर जगह अभी भी बच्चे समझते हैं, पढ़ते हैं, और वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो ये चैलेंज इंग्लिश के थ्रू, इंग्लिश मीडियम के थ्रू बहुत अच्छा हो सकता है पूरे देश में। बट रीजनल लैंग्वेज है तो फिर बहुत ही अच्छा है, जहाँ जहाँ स्टेट में रीजनल लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है वहाँ ये हो सकता है। तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वहां तो कुछ प्रॉब्लम हो नहीं सकती, मुझे लगता है उनके पास तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन इंग्लिश हिंदी बहुत स्ट्रांग होता है, वहां ये प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती जहाँ तक। ओके सेनापति सर, क्या स्टेट लेवल पर आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कई जगहों पर बिजली की दिक्कत होगी, कुछ जगहों पर सिग्नल्स की दिक्कत हो सकती है, वहां पर आप मोबाइल मोड की बात कर रहे हैं, कई जगहों पर यूट्यूब के जरिए भी इसको अगर चाहेंगे तो बच्चे देख सकते हैं। तो मैं कहूँ कि ऑप्शंस आप इतने ज्यादा शायद देना चाहते हैं ताकि कोई ना कोई कम से कम एक मोड उस इलाके में असरकारक हो और उसकी रीच में हो। ये जो है आप ये इशू हम भी सोचा है, इसको एड्रेस करने के लिए हम एनसीईआरटी एक अल्टरनेटिव कैलेंडर डेवलप किया है क्लास 1 टू क्लास 12 तक। ये इसमें हम क्या कि ये लर्निंग आउटकम को बेस बनाया। ये जो आपका जो पहले क्वेश्चन था कि ये टेक्स्ट बुक अलग अलग है, वो हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे, हम एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम हम डेवलप करने जा रहे हैं इसलिए ये लर्निंग आउटकम को बेस करके हम बनाएंगे, क्योंकि हम अभी लर्निंग आउटकम डिफाइन किया है क्लास 1 टू 10 तक, 11 12 का भी चल रहा है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कॉम्पिटेंसी बच्चे कैसे एक्वायर करेंगे। इसीलिए हम लर्निंग आउटकम को बेस करके जब प्रोग्राम बनाएंगे, ये जो वेरिएशन है टेक्स्ट बुक का, वो वेरिएशन को हम एड्रेस कर सकते हैं, उसमें कुछ इशू नहीं रहेगा। और रीजनल, जब रीजनल लैंग्वेज में होगा कि रीजनल प्रोग्राम होगा, कंटेंट में भी डिफरेंट, लेकिन वो जो हमारा लर्निंग आउटकम जो है, लर्निंग आउटकम उसको अटेंड करने के लिए वो प्रोविजन रहेगा, वो इशू को हम आराम से एड्रेस कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिव वो हम सजेस्ट किया अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर में, जिसमें कि व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, सिंपल मोबाइल यूज कर सकते हैं, टीचर पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, और टीचर पेरेंट्स बच्चे को गाइड करके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर पाएंगे, घर का अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद करेंगे खुद सीखेंगे। इसीलिए वो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर यूज करेंगे जो लर्निंग आउटकम को बेस करके बना है। और इसका साथ टेलीविजन में जो प्रोग्राम होगा इसको देखेंगे और अपना हिसाब से वो प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, उनको कुछ असाइनमेंट मिलेगा वो असाइनमेंट करेंगे।
तो जब स्कूल खोलेगा ये सब लेके आएंगे और टीचर इसको असेस करेंगे और पता चलेगा वो कितना लर्निंग आउटकम अटेंड किया है, कितना अटेंड नहीं कर पाया। उसी हिसाब से उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको फीडबैक मिलेगा और वो जो ये पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में जो लॉस हुआ है उसको हम मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली इसको हम मॉनिटर करेंगे थ्रू एकेडमिक कैलेंडर एंड थ्रू दीज प्रोग्राम्स। ये हमारा पर्पस है। सर कुछ दर्शकों के सवाल हैं, मैं 3-4 दर्शकों के सवाल को एक साथ मिलाकर अगर एक सवाल चाहता हूं आपसे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि टीवी मोड या रेडियो या व्हाट्सएप मोड के जरिए जो बच्चे दूर दराज में शिक्षा लेंगे और जो बच्चे स्कूल में आकर शिक्षा ले पाएंगे अगर लॉकडाउन कुछ राज्यों में खुलता है, क्योंकि कहीं पर खुलेगा और कहीं पर नहीं खुल रहा है, ऐसे में जब एग्जाम होगा तो वो दोनों एक लेवल पर कैसे आएंगे और इसको कैसे एड्रेस करेगा एनसीईआरटी? देखिए, हम तो बोलेंगे जो फेस टू फेस मोड है दैट इज द बेस्ट मोड, इसका तो कुछ अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अभी लॉकडाउन है इसलिए हम इतना अल्टरनेटिव हम सोच रहे हैं जिसमें कि हम जो इशू है इसको एड्रेस कर पाएंगे। लेकिन हमारा हमेशा फोकस है लर्निंग आउटकम। जो फेस टू फेस मोड में जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी वही लर्निंग आउटकम को अटेंड करने के लिए उनका क्लासरूम में एक्टिविटीज हो रहा है। जो बच्चे घर पे है कि वो क्लास नहीं जा पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसके लिए भी हम एक्टिविटीज रेकमेंड किया है। इसको हम प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे, पेरेंट्स गाइड कर पाएंगे, टीचर प्रॉपर्ली गाइड कर पाएंगे। वो जो गैप है वो गैप को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। गैप तो थोड़ा रहेगा क्योंकि आप रूरल एरिया के साथ अर्बन एरिया को कंपेयर करेंगे जहाँ बेसिक फैसिलिटी नहीं है, वहाँ जितना हम करेंगे उतना कुछ प्रॉब्लम तो रहेगा। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हम कॉन्स्टेंटली टीचर को गाइड करेंगे, टीचर पेरेंट्स को गाइड करेंगे और थोड़ा पर्सनल विजिट भी जब ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगा तो कर सकते, नहीं तो थ्रू मोबाइल बात कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। क्योंकि लर्निंग तो एक है, लर्निंग का साथ उनका मेंटल हेल्थ भी ठीक रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो स्कूल आते हैं वो खेलते हैं, वो खुश रहते हैं, लेकिन जो घर पे है वो खुश नहीं रहते हैं क्योंकि उनका अंदर एक टेंशन होता है। तो इसको थोड़ा फ्री करने के लिए उनसे कॉन्स्टेंटली बात करना पड़ेगा, उनका मेंटल हेल्थ इशू को एड्रेस करना पड़ेगा और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी करना चाहिए, योगा हो सकता है कुछ, क्योंकि फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली हेल्थी रहेंगे तो लर्निंग अपना आप हो जाएगा। वो सेल्फ स्टडी करेंगे और इसका साथ गाइडेंस भी रहेगा, पेरेंट्स का गाइडेंस रहेगा, टीचर का गाइडेंस रहेगा और सब लोग मिल के, अभी सब लोग मिल के हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इशू को कैसे एड्रेस कर पाएंगे, तो हो जाएगा उसमें कुछ। कोई और सुझाव ऐसा जो कि ऐड ऑन करने की जरूरत है इस मॉडल पे? एंड आई होप क्वेश्चंस भी अकॉर्डिंगली सेट किए जाएंगे आप परीक्षा में। इस बात को ध्यान रखते हुए कि कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं स्कूल और कुछ आ पाए हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए ये जो लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चंस हो वो ज्यादा जरूरी हो जाएंगे रादर देन टोटली सिलेबस बेस्ड। ओके, रितु जी कोई सुझाव आपका? कॉन्सेप्ट, बच्चे की कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी हो जाए, दिस इज व्हाट सेनापति साहब इज ट्राइंग टू से। और वो स्कूल जा रहा है या घर पे वीडियोस ठीक से देख रहा है, अगर अच्छी क्वालिटी के वीडियोस हैं, जो कि वी आर वेरी हैप्पी कि जो हमने वीडियोस दिए हैं वो एनसीईआरटी एग्रीज दैट दे आर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, तो उससे फर्क पड़ जाएगा। अभी भी तो हम देखते हैं कि बच्चे, टीचर हर जगह अलग तरह के होते हैं, स्कूल्स हर जगह की टीचिंग मेथोडोलॉजी अलग होती है, तब भी तो वो एक पेपर दे ही रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी सोच है कि बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाया गया, बट कंटेंट और लेसन्स तो वही थे। तो ये इसकी वजह से एग्जामिनेशन में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे अपने आप ही पढ़ाई जिस मीडियम से पहले कर रहे थे अभी भी वैसे ही कर रहे हैं, सपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बस यही फर्क है। ओके, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और यह समझाने के लिए कि असल में देश में जब कोरोना संकट चल रहा हो और ऐसे में क्या नए कदम हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में इस वक्त उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और टीवी मोड के जरिए पहली से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की योजना तैयार की गई है, उसकी रूपरेखा क्या है, चुनौतियां क्या हैं और उसमें अभिभावकों का, बच्चों का, स्कूल का और शिक्षकों का रोल क्या हो सकता है। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।